आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया है कि स्थिर आयतन एवं 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि A से 2B और C बना रही है के लिए प्रारंभिक यानी कि t बराबर 0 और समय t पर संपूर्ण दाब क्रमशः P0 और PT है। शुरू में सिर्फ हमारे पास A है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता A0 दी हुई है के साथ उपस्थित है और A के आंशिक दाब को प्रारंभिक मूल्य के 1/3 तक पहुंचाने का समय है T 1/3 है। सही विकल्प है। मान ले कि ये सारी गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर है A गैस जो कि B गैस और C गैस बना रही है। तो प्रारंभिक में यानी कि इनिशियली जब T का मान 0 है तो उस वक्त जो A की सांद्रता A0 है, तो अगर A की सांद्रता A0 होगी तो जो दाब है वो सिर्फ A का आएगा। तो जो हमें P0 दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न में जो हमें P0 दिया हुआ है वो यहां पर हम लिख देते हैं P0 है इनिशियली। तो अब ये इनिशियली P0 है। अब टाइम T पे यहां से X घट गया तो P0 में से X गया क्योंकि A लगातार क्रिया करके B और C में परिवर्तित हो रहा है, तो P0 में से X जाएगा तो यहां पर 2X और X बनेगा। तो जब अपन इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का मान किसके बराबर आएगा T टाइम पे? PT के। तो प्रश्न के मुताबिक PT के बराबर आना चाहिए, तो इसलिए PT से कर दिया बराबर। तो अब यहां पर क्या होगा? P0 माइनस एक्स और x गया तो यहां पर हो जाएगा P0 प्लस 2x बराबर PT। तो इसका मतलब है दोस्तों x बराबर हो जाएगा PT माइनस P0 बाई 2। ये आ गया हमारे पास x का मान। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमें क्या लिखना पड़ता है? तो जो वेग समीकरण है वो हो जाता है ln P0 बाई P0 माइनस एक्स, क्योंकि जो A है उसका प्रारंभिक दाब तो P0 है और टाइम T पे दाब हो गया P0 माइनस एक्स, तो ln P0 बाई P0 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास? KT आ गया। तो दोस्तों यहां पर x का मान कितना दिया हुआ है? x का मान हमने निकाला है PT माइनस P0 बाई 2, तो x का मान यहां पर रख देते हैं। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा ln P0 बाई P0 माइनस PT माइनस P0 बाई 2 ब्रैकेट में ले लीजिएगा बराबर KT। तो इसका मतलब है जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ऊपर 2P0 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3P0 माइनस PT बराबर KT। ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हमें ऊपर वाली जो टर्म है और नीचे वाली टर्म है उसको अलग अलग करनी पड़ेगी। तो यहां पर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ln 2P0 माइनस ln 3P0 माइनस PT बराबर KT। इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो यहां पर क्योंकि हमें ग्राफ में क्या दे रखा है? y एक्सिस पे ln 3P0 माइनस P दे रखा है। आप देखिए A ऑप्शन में y एक्सिस पे ln 3P0 माइनस P दे रखा है, PT दे रखा है। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों ln, एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर हो जाएगा ln 3P0 माइनस PT बराबर ln 2P0 माइनस KT। ये हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ln 3P0 माइनस PT व t का समय का, तो देखिए कैसा होगा।
हम लिखेंगे ln3 पी नॉट माइनस पी टी, और यहाँ पर टी है। फिर यहाँ पर ये जो ln2 पी नॉट है, इसमें पी नॉट की वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब ln2 पी नॉट की वैल्यू भी फिक्स होगी, तो यानी कि ये हमारा ग्राफ में कांस्टेंट हो गया। और ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस का जो कॉफिशिएंट है यानी कि ये जो माइनस के है, ये हमारा स्लोप हो जाएगा ग्राफ का। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाएगा, इस तरीके से जाएगा। सॉरी, ये जाएगा नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये नीचे की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है ये माइनस के है, तो इसलिए नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ का जो मान है वो क्या होगा? ln2 पी नॉट होगा। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पहला वाला पार्ट है वो तो एकदम सही है, पहला वाला पार्ट एकदम सही है। अब आगे देखते हैं बी वाला पार्ट देखते हैं। तो बी में क्या है? t1/3 और a0। तो दोस्तों बी में t1/3 और a0। तो सबसे पहले तो t1/3 मतलब क्या है कि जब रिएक्शन 1/3 संपन्न हो चुकी है, जब रिएक्शन 1/3 मतलब, तो अब आइए बी की तरफ देखा जाए। तो बी में क्या है? t1/3 a0 है, तो यानी कि प्रारंभिक मूल्य से 1/3 पहुंचने तक के समय को अपन t1/3 बोलेंगे। तो यहां पर ये जो था a 2b और c में परिवर्तित हो रहा है, तो प्रारंभिक जो दाब है वो p0 है, और t1/3 पे जो दाब है वो कितना रह जाएगा? p0/3, यानी कि कितना निकला होगा यहाँ से? 2p0/3 निकला होगा। तो जब ये 2p0/3 निकला है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? 4p0/3 बन जाएगा, और यहाँ पर p0/3 हो जाएगा। तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास? तो आ जाएगा p0/3 प्लस 4p0/3 प्लस p0/3, यानी कि 6p0/3, यानी कि आ जाएगा 2p0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2p0। तो अब दोस्तों अगर मेरे को t1/3 और a0 के बीच में ग्राफ बनाना है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ln a0 डिवाइडेड बाय a0 माइनस x बराबर के t1/3। तो यहां पर जो t1/3 है वो हो जाएगा, वो एक स्थिरांक बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। स्थिरांक इसलिए बनेगा क्योंकि जो x है उसका मान क्या हो जाएगा? 1/3 पे 2a0/3 यहां से जाएगा, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा ln a0/a0/3, यानी कि a0 से a0 गया, तो यानी कि यहां पर क्या बना? ln3 बराबर के t1/3। तो दोस्तों t1/3 मतलब क्या हो गया? ln3/k। तो इस वजह से मैंने बोला है कि यहां पर जो t1/3 है वो स्थिरांक हो जाएगा। तो इसका मतलब जो स्थिरांक का जो ग्राफ है वो किस टाइप का दिखता है हमें? तो इस तरीके का दिखता है, एक्स एक्सिस से एकदम लाइन बाय लाइन जाता है, यानी कि पैरेलल जाता है। तो यानी कि बी वाला गलत हो गया। अब सी वाला, तो दोस्तों अगर ए वाला सही है तो फिर सी वाला सही नहीं होगा, क्योंकि ए वाले में 3p0 आ रहा है इधर, और सी में आप देखिए p0 आ रहा है, तो सी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दर स्थिरांक और a0, तो दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है वो प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि प्रथम कोटि में प्रारंभिक सांद्रता पे जो दर स्थिरांक है वो डिपेंड नहीं करता, के यानी कि डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि सिर्फ कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।